पृथ्वीर मुख्य चाप वलय आज क्लास हूँ पृथ्वीर मुख्य चाप वलय। तो देख पेज नंबर 33 वायुर चाप अधिक हेले गुरुचाप एवं कम हेले लघुचाप होता है। पृथ्वी पृष्ठ रे तापमात्रा रे भिन्नता जो वायुचाप रे पार्थक्य रही है। यही दृष्टि पृथ्वी को 7टी चाप वलय रे विभक्त करा जायछि। तेबे तुमको जदि प्रश्न पचारे जीव पृथ्वी को केतोटी चाप वलय रे विभक्त करा जायछि? 7टी। वेरी गुड। तो चलो आम 7टी जाक ए पढ़ा। तो 1 नंबर रे रही निरक्षीय लघुचाप वलय। तो चलो पढ़ा। निरक्षीय वृत्तर उभय पार्श्व 5 डिग्री समाक्षरेखा मध्य वर्ष सारा सूर्यकिरण लंब भाव में पड़े फल एठारे तापमात्रा अधिक रहे और वायुचाप ह्रास पाए। यह निरक्षीय लघुचाप वलय कहुए। एठारे वायुमंडल शांत और चलशून्य। यह निरक्षीय शांत वलय कहुए। यही अंचल प्राय सबुदिन वृष्टिपात होता है। वृष्टिपात कहले प्रतिदिन प्राय वर्षा हुए। तेबे देख डाण पटे जो चित्रटा देइछि मझिरे देइछि निरक्षीय लघुचाप वलयर केते डिग्री ऊपर को केते डिग्री तल को मझिरे 0 डिग्री तापर ऊपर को 5 डिग्री रही तल को 5 डिग्री रही। खरे रही उपक्रांतीय गुरुचाप वलय। निरक्षीय अंचल ऊर्ध्वगामी वायु उभय गोलार्धर मेरु आड़ को गति करे फल यह प्रसारित होई शीतल और भारी हुए। यही भारी वायु उभय गोलार्धर प्राय 25 डिग्री रु 35 डिग्री समाक्षरेखा मध्य निम्नगामी हुए फल यही अंचल गुरुचाप सृष्टि हुए। यह उपक्रांतीय गुरुचाप वलय कहुए। ए अंचल वायु सर्वदा निम्नगामी रहे। एठारे वायुर पार्श्व प्रवाह न थाए। यह उपक्रांतीय शांत वलय बोली कहुए। तेबे लघुचाप आमर वर्षा बहुत हुए आउ गुरुचाप वर्षा सहित हुए। देन आम पढ़िया ग नंबर रे उपमेरु देशीय लघुचाप वलय। पृथ्वीर आवर्तन बेग 2 मेरुवृत्त अंचल अधिक। यही कारण उभय गोलार्धर 60 डिग्री रु 70 डिग्री समाक्षरेखा मध्य वायुक्रांतीय अंचल आड़ को विक्षिप्त हो जाए। फलतः यही अंचल वायु पतला होई लघुचाप सृष्टि करे। यह उपमेरु देशीय लघुचाप वलय कहुए। मेरुदेशीय गुरुचाप वलय मेरु अंचल सर्वदा बरफाच्छन्न तेणु वायु शीतल और ओजनिया फल एठारे गुरुचाप सृष्टि हुए। उत्तर गोलार्धर यह उत्तर मेरुदेशीय गुरुचाप वलय एवं दक्षिण गोलार्धर यह दक्षिण मेरुदेशीय गुरुचाप वलय बोली सही नाम परिचित। वायु प्रवाह बही देख गतिशील वायु को वायु प्रवाह कहुए। वायु जिते बेले चल प्रचल हुए ताकू वायु प्रवाह बोली कहुए। समता रक्षा करबा वायुर धर्म। वायु समता रक्षा करे अर्थात वायु सबुआड़े समान परिमाण रे प्रवाहित हुए बा सबुआड़े समान परिमाण रे जाए। अर्थात वायु सर्वदा गुरुचाप अंचल लघुचाप अंचल को प्रवाहित होता है। प्रवाहित वायु संबंध में आलोचना बेले यार दिग और बेग को प्राधान्य दि जाए। विंड वेन द्वारा वायुर दिग और एनीमोमीटर द्वारा वायुर बेग मपा जाए। यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आउ डैश पूरण में आसला भाया क्वेश्चन तुमको पचार वायुर दिग केमी मपा जाए। उत्तर है विंड वेन कौन तापर वायुर बेग केमी मपा जाए क्या द्वारा एनीमोमीटर। भूपृष्ठ सह समांतर भाव रहुथिबा वायु को पवन कहुए। निम्न ऊर्ध्वगामी वायु वायुस्रोत नाम नामित। समस्त वायु प्रवाह मुख्यतः 4 श्रेणी रे विभक्त करा जायछि यथा नियत वायु प्रवाह सामयिक वायु प्रवाह स्थानीय वायु प्रवाह आकस्मिक वायु प्रवाह। 1 नंबर रे आम प्रथमे पढ़िया नियत वायु प्रवाह कौन। गुरुचाप वलय लघुचाप वलय को नियमित प्रवाहित वायु को नियत वायु प्रवाह कहुए। यही वायु प्रवाह स्थायी अटे। वाणिज्य वायु बा आयन वायु पश्चिम वायु और मेरु वायु यही श्रेणी वायु प्रवाह। उपक्रांतीय गुरुचाप वलय निरक्षीय लघुचाप वलय को प्रवाहित वायु को आयन वायु कहुए। यहाँ हूँ तार गोटे डेफिनेशन है। तुमको जब प्रश्न पढ़ कि आयन वायु क्या कहुए
तो उपक्रांतीय गुरुचाप बलयरू निरक्षीय लघुचाप बलय को प्रवाहित वायु को आयन वायु कहुए। तापर देख पृथ्वीर आवर्तन जोगु एहार उत्तर गोलार्धरे उत्तर पूर्व दिगरू एवं दक्षिण गोलार्धरे दक्षिण पूर्व दिगरू प्रवाहित हुए। पूर्वे पालटणा बोईतरे वाणिज्य करा जाउथिला बा वाणिज्य कारोबार यह एक सहायक होतिबारु वाणिज्य वायु मध्य कहुए। उभय गोलार्धरे उपक्रांतीय गुरुचाप बलयरू उपमेरु देशीय लघुचाप बलय को प्रवाहित वायु को पश्चिम वायु कहुए। पश्चिम वायु क्या कहुए यहाँ हूँ तार डेफिनेशन है। तापर पृथ्वीर घूर्णन जोगु पृथ्वी बुलुची ना नहीं सेटा कहूँ पृथ्वीर घूर्णन जोगु यह उत्तर गोलार्धरे यथाक्रमे दक्षिण पश्चिम दिगरू एवं दक्षिण गोलार्धरे उत्तर पश्चिम दिगरू प्रवाहित हुए। यही वायुर वेग और दिग परिवर्तनशील अटे एणु यह परिवर्तनशील पश्चिम वायु कहुए। तुम ये बहुत गुड़े डेफिनेशन रही बहुत प्रश्न भी रही तो ये सब को पढ़ के मन रखिब। तापर देला कौन दक्षिण गोलार्धरे विस्तीर्ण जलराशि उपरे प्राय 40 डिग्री रु 49 डिग्री समाख्य रेखा मध्य यही वायु प्रबल वेगर प्रवाहित हुए। गर्जनशील यही वायु को गर्जनशील 40 कहुए। एटा भी आउ गोटे डेफिनेशन देला है ये सब गुड़ा मन रखिब। तापर उभय गोलार्धरे मेरु देशीय गुरुचाप बलयरू उपमेरु देशीय लघुचाप बलय को प्रवाहित वायु को मेरु वायु कहुए। यह उत्तर और दक्षिण गोलार्धरे यथाक्रमे उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व दिगरू प्रवाहित हुए। यही वायु अत्यंत गतिशील यही वायु अत्यंत शीतल और शुष्क अटे। शीतल कहले ठंडा और शुष्क सामयिक वायु प्रवाह दिन बा वर्षर समय भित्तिर परस्पर विपरीत दिगरू प्रवाहित वायु को सामयिक वायु प्रवाह कहुए। समुद्र वायु और स्थल वायु मध्य एवं मौसुमी वायु प्रवाहर एक उदाहरण है। मौसुमी वायु प्रवाहर कौन कौन उदाहरण ना समुद्र वायु और स्थल वायु। तापर देख समुद्र उपकूलवर्ती अंचल वायु समुद्र वायु और स्थल वायु अनुभूत हुए। दिन बेला स्थल भाग समुद्र जल अपेक्षा शीघ्र गरम हुए। दिन में जानी जिते समुद्र पाखक आम जा तार पानीटा शीघ्र गरम हो जाए है। तापर स्थल भागरू वायु गरम हालुका होई लघुचाप सृष्टि हुए। समुद्र उपरिस्थ वायु अपेक्षाकृत शीतल होइथिबारु गुरुचाप होइଥାଏ। तेणु समुद्ररू स्थल भाग को वायु प्रवाहित हुए। यह समुद्र वायु अटे। यार प्रभाव प्राय 25 किलोमीटर पर्यंत अनुभूत हुए। तुम्हें जानथिबो समुद्र कूलवर्ती अंचल प्राय तो ठंडा लगे कारण सेठी बहुत गुड़ाए पानी अच्छी। तापर देख राति बेलारे यही अंचल दिनर विपरीत अवस्था हुए। एणु स्थल भागरू अपेक्षाकृत शीतल वायु समुद्र आड़ को प्रवाहित हुए। या स्थल वायु कहुए। समुद्र कूलिया धीवर माने स्थल वायुर सहायता नहीं समुद्र को माछ धरिबा को जाती। अपराह्न समुद्र वायु सहायता कूल को फेरी आसती। साधारणतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया रे मौसुमी वायु प्रवाहित हुए। यह एक ऋतुकालीन वायु। ग्रीष्म काल एशिया भूखंडर अभ्यंतर अंचल उत्तप्त होई लघुचाप हुए। तेणु दक्षिण रे थिबा विस्तृत जलभाग को वायुर स्थल भाग को प्रवाहित हुए। यह दक्षिण पश्चिम दिगरू प्रवाहित होइतिबारु दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु भावे परिचित। शीत ऋतु रे ग्रीष्म ऋतुर विपरीत परिस्थिति हुए अर्थात जलभाग उपरे लघुचाप एवं स्थल भाग उपरे गुरुचाप हुए। तेणु स्थल भागर शुष्क वायु जलभाग आड़ को प्रवाहित हुए। यह उत्तर पूर्व मौसुमी वायु अटे। ठीक अच्छे तो आज आम एक क्लास जी पढ़ले तार बहुत गुड़े डेफिनेशन अच्छी से गुड़िक तुम पढ़ मु ता भितर किसी वर्कशीट दूसरी तार उत्तर करके पठेब।